नमस्कार, स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। उमेश पाल हत्याकांड के बाद पुलिस ने शूटर विजय और उस्मान का भी एनकाउंटर कर दिया और इससे पहले पुलिस ने 27 फरवरी को इस मामले में शामिल बदमाश अरबाज को भी एनकाउंटर में मार गिराया था। इन दो एनकाउंटर से माफिया में तो दहशत है। अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी, अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा और आयशा की बेटी उनंजिला पुरी के चेहरे में खौफ साफ नजर आता है। इन तीनों ने आज एक प्रेस वार्ता की जिसमें पुलिस और प्रशासन पर कई आरोप लगाए गए, किंतु सबसे खास बात जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही वो ये है कि अखिलेश यादव के उकसावे में आकर योगी ने इतनी बड़ी कार्रवाई की। अतीक का परिवार अचानक अखिलेश पर निशाना क्यों साध रहा है? क्या समाजवादी पार्टी से यूपी के उस माफिया का मोहभंग हो गया जिसे सपा ने ही पाला पोसा था भाजपा के अनुसार? और योगी सरकार की ये कार्रवाई कितनी न्यायोचित है, ये जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं तमाम राजनीतिक दलों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं। सर, हमको टॉर्चर यही किया गया कि तुम्हारे भाई बचेंगे नहीं, इनकाउंटर कर दिए जाएंगे। पूरे दावे से वो लोग हमसे बोल रहे थे, अमिताभ यश जी और ये श्री। सर, हम कैसे रह सकते हैं? हमारे बच्चे, हमारा घर परिवार एक तरफ, हमें अपने भाइयों की जान की चिंता है। सर 4 दिन से मैं बता रही हूँ, हम लोग को 4 दिन से वहाँ रखा गया था। हमारी भाभी से भी कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। सर, हमारे ऊपर इतना दुख पड़ा है, हमारे सारे मकान गिराए जा रहे हैं, हमारे बच्चे घर से बेघर हैं। 4 बच्चे हमारे 10 दिन से पता नहीं कहाँ थे, दो भतीजे हमारे, हम लोग को पता ही नहीं था। आप लोग कैसा सवाल सर जो हमसे बता सकते हैं वो हम बता रहे हैं आप लोगों से। जब असल आरोपी नहीं मिल रहे हैं तो दबाव ऊपर से है कि मारो, तो जो पकड़ में आ जाएगा उसे मारें। अभी तो अतीक के लड़के को पकड़ ले गए पहले ही दिन, 2 लड़कों को, पढ़ने वाले, उनमें से एक की हत्या हो जाएगी एक आध दिन में, आप देखिए। जबकि संविधान हमारा आदमी को जीवन के अधिकार का मौलिक अधिकार देता है, किसी के जीवन को आप ले नहीं सकते विधि सम्मत तरीके के अलावा, और कोई रास्ता नहीं। सीधे पुलिस से एनकाउंटर हो कोई मारा जा सकता है, लेकिन पुलिस पकड़ ले उसके बाद एनकाउंटर करे, ये तो दंडनीय अपराध है। आज नहीं तो कल जब कोई दूसरी व्यवस्था बनेगी तो ये जो फर्जी एनकाउंटर करने वाले लोग हैं, नेता सब बच जाते हैं, अधिकारी फंसते हैं। इन पर हत्या का मुकदमा कायम होगा ही, पहले भी हुए, एक बार नहीं दर्जनों बार हुए। जांच में क्यों तो है, अतीक की पत्नी कह चुकी है और उसने लिख के दिया, हाई कोर्ट गई कि मेरे 2 बच्चों को पुलिस पकड़ लेगी, इनकाउंटर कर सकती। अब इनकाउंटर होगा तो फर्जी होगा ही। जब इस शूटआउट में शामिल उस्मान, जो कि कौड़ियारा थाने का प्रयागराज का रहने वाला था, वह उसी थाना क्षेत्र में एक साहसिक मुठभेड़ में घायल हुआ। इसमें हमारे प्रयागराज की टीम थी, जिसमें थाना प्रभारी कौड़ियारा, प्रभारी खीरी और थानाध्यक्ष शंकरगढ़ ये स्वयं शामिल थे, तथा इनके जो टीम थी वो भी शामिल थी। इस दौरान हमारा एक आरक्षी नरेंद्र, वो भी घायल हुआ है, जिसका उपचार चल रहा है। घायल उस्मान को तत्काल अस्पताल शिफ्ट किया गया। चीजें एक साथ चल रही है, एक तरफ एनकाउंटर, बुलडोजर और राजनीति। एक तरफ समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव ने सीधे तौर पर यह बड़ा दावा कर दिया है कि अतीक अहमद के दोनों में से एक बेटे जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है उसे एनकाउंटर दिखाकर मार दिया जाएगा। वही दूसरी तरफ मायावती ने इस पूरी कार्रवाई पर ही सवाल उठा दिया है और उन्होंने पूछा है कि क्या उमेश पाल की जिस तरह से हत्या की गई उस नाकामयाबी को छिपाने के लिए क्या पुलिस इस तरह से कार्रवाई कर रही है? कई सारे सवाल हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा जावेद अहमद साहब का, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस से। जावेद जी, अब तक की जो कार्रवाई हुई है उसको लेकर जहां एक तरफ भाजपा अपनी पीठ थपथपा रही है, पुलिस प्रशासन जो है दावे कर रही है और विपक्ष ये कह रही है कि ये जो एनकाउंटर्स हो रहे हैं उस पर ही सवाल उठा दिया गया है। अतीक अहमद के 2 बेटों को गिरफ्तार किया जाता है, उनकी माताश्री जो है हाईकोर्ट पहुंच जाती है और अब रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि उनमें से किसी एक की हत्या हो सकती है। क्या हो रहा है? क्या इस घटना के जरिए
राजनीति की जा रही है? नहीं, निश्चित तौर पर राजनीति की जा रही है। दूसरी चीज क्या है कि अपराधी कोई भी हो, अपराधी को अपराधी की नजर से देखे जाना चाहिए। पहला बिंदु तो ये है। दूसरा बिंदु ये है कि जैसा कि आदरणीय रामगोपाल यादव जी कह रहे हैं कि उनकी हत्या हो जाएगी, ऐसा वो कैसे कह सकते हैं? ये कौन सी लॉजिक लगा करके वो कह रहे हैं कि हत्या हो जाएगी? क्या उनको पहले से कैसे संज्ञान है कि हत्या हो जाएगी? दूसरी चीज, पुलिस की एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत कार्य चीजें होती। सवाल यहाँ पर यह उठता है, जब सुशासन चल रहा है, पार्ट 2 की सरकार चल रही है, डबल इंजन की, तो ये इस तरीके के माफिया जो या तो प्रदेश छोड़ देंगे या दुनिया छोड़ देंगे, ऐसी सरकार में तरीके की पहली बात तो ये कि दुस्साहस कैसे कर लेते हैं, और अगर इस तरीके का दुस्साहस कर भी लेते हैं तो ये कौन अपराधी, ये कौन लोग हैं? चाहे वो अतीक अहमद हो या नंद गोपाल नंदी जी की तो कोई बात नहीं कर रहा है, गोपाल नंदी हो या अतीक अहमद हो, ये सब सपा बसपा के ही पाले पोसे राजनीतिक लाभ, मंत्री संरक्षण लेकर के आज इस स्थिति तक पहुंचे। पहली चीज ये है। तो इन लोगों, ये तो कोरी राजनीति कर रहे हैं, जिनके हाथ मतलब चित भी पट भी। राम गोपाल जी बता रहे हैं कि हत्या हो जाएगी, एक तरफ ये उकसाने का काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो है मतलब क्या बताना चाहते हैं वो, कैसे तो हत्या जावेद हो जी, जाएगी? नूरी खान भी तो यही कह रही है ना कि ये मामला राजनीति का है, प्रयागराज में महापौर के चुनाव को लेकर है। नूरी खान कहेंगी, नूरी खान जो है वो पीड़ित के परिवार से है। पीड़ित का परिवार कभी भी अपने आप को दोषी नहीं मानता है, मैं आपको बता दूं। जाहिर सी बात है। जी जी, तो वो तो उनको कहने का अपना एक अधिकार है, अपनी एक उनकी शैली है। वो न्याय मांगेंगी। हर व्यक्ति जो, अगर कोई फांसी भी किसी को दे दी जाती है तो लास्ट क्षण तक वो न्याय की गुहार करता है कि काश शायद मेरी फांसी बच जाए। वो नूरी खान का और जैनब फातिमा का बिल्कुल अलग मैटर है। लेकिन अगर मानवता के नाते से अगर मैं एक सवाल पूछ दूं आपके चैनल के माध्यम से नूरी खान से या जैनब फातिमा से, कि क्या अतीक अहमद ने अपने जीवन में कोई इस तरीके का कार्यक्रम नहीं किया कि किसी माँ या किसी भाई या किसी बेटे को तकलीफ नहीं पहुंची? बिल्कुल पहुंचाया है। जब पहुंचाया है तो आपको भी इस तरीके की चीजें झेलना पड़ेगा। मैं बिल्कुल से स्पष्ट रूप से कह दूं, किसी भी व्यक्ति, कोई जात का हो, कोई बिरादरी का हो, किसी धर्म का हो, संप्रदाय का हो, अगर वो लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ता है और अपना इस तरीके का कार्यक्रम करता है, सरकार कोई भी रहे, सरकार उसके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कटिबद्ध है। सरकार कार्रवाई करेगी, मैं इसके पक्ष में हूं। हमारे साथ इस चर्चा में बाकी के मेहमान भी जुड़ चुके हैं। आदरणीय बहन मायावती या राम गोपाल जी जो इस तरीके की सिर्फ कोरी राजनीति कर रहे हैं, उसको मैं नकारता हूं, सिरे से नकारता हूं। चलिए ठीक है। हमारे साथ भाजपा से जुड़ चुके हैं हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। आशीष तिवारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राष्ट्रीय लोकदल से हैं, अपना पक्ष रखेंगे। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र पाठक जी भी जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले आपके पास आऊँगा। हरीशचंद्र जी, कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं, कार्रवाइयाँ तो हो रही हैं, लेकिन खासतौर से प्रयागराज के मसले को लेकर सवाल उठ रहे हैं। और आज नूरी खान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके इतर भी अगर देखें तो राम गोपाल यादव ने जो बात कही और मायावती ने जो आरोप लगाए हैं, क्या आप उससे इनकार करेंगे? बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है वो जो कह रहे हैं उसमें। देखिए, कांग्रेस के हमारे मित्र प्रवक्ता ने बहुत सारी बातों का जो आप बात कर रहे हैं उसका जवाब दिया है, लेकिन मैं डॉक्टर राम गोपाल जी ने जो बात कही, तो सम्मान मैं उनसे पूछता हूं कि क्या उस परिवार को जीने का मौलिक अधिकार नहीं था जिसको इन लोगों ने गोलियों बमों से उड़ा दिया? वो जो उसकी सुरक्षा में सिपाही थे, क्या उनको जीने का मौलिक अधिकार नहीं था? इनको इन लोगों ने गोलियों बमों से उड़ा दिया। और 3-3 परिवार को तबाह करने का अधिकार उनको किसने दिया था? आज जब कानून शिकंजा कस रहा है तो तरह तरह की बातें कही जा रही हैं। अरे सीसीटीवी फुटेज में सब चीजें तो साफ दिखाई पड़ रहा है। और हरीशचंद्र जी, सीसीटीवी में तो ये भी दिखाई दिया कि किस तरह से घेर के मारा गया, और ये भी कि उमेश पाल ने पहले भी सुरक्षा की मांग की थी, उनकी जान को खतरा था, उसके बावजूद भी जितनी जरूरत की सुरक्षा थी वो नहीं दी गई। देखिए, वो तो जांच का विषय है। अब आप आज कह लीजिए कि हमने 7 में से 2 आरोपियों को एनकाउंटर में मार गिराया, लेकिन सवाल तो ये भी ना कि ये घटना हुई क्यों? नहीं, घटना हुई क्यों, ये चिंतनीय विषय है।
लेकिन समाज में इन लोगों को ताकत आखिर कौन देता है? समाज में इनको ताकत किसने दिया? सवाल ये खड़े होते कि एक दिन में इनका तंत्र अपराध का साम्राज्य इतना नहीं फैल गया। और योगी सरकार जब से उत्तर प्रदेश में आई है, वो लगातार इस तरह के जो आपराधिक गिरोह हैं, जो माफिया तंत्र है, जो दुर्दांत अपराधी हैं, सबके खिलाफ अभियान चला करके कार्रवाई कर रही है। तो नंदगोपाल नंदी के बारे में आप क्या कहेंगे? उनके ऊपर से सीधे आरोप लग रहे हैं। इस तरह के कोई मनगढ़ंत आरोप जो आरोपी होता है वो क्या क्या बात कह देता है, आप उसको अपने मुख्य फोकस से डाइवर्ट करने के लिए क्या क्या बातें बोल देता, आप उस पे उसको मान लेंगे क्या? चलिए ठीक है, ये आशीष तो तिवारी जी भी हमारे साथ है। आशीष जी, इस पे जो जी इस तरह की बातों का कोई वजूद नहीं। आज जब उनकी को लग रहा है कि कानून उनको पूरी तरह गिरफ्त में ले रहा है, तो नहीं, तरह तरह क्योंकि की बातें वो हो रही। आपकी पार्टी में, अगर कोई तो विपक्षी पार्टी में होते तो कल को जरूर सवाल उठ जाते, शायद उनके भी किसी रिश्तेदार के घर पे बुलडोजर चल जाता, सिर्फ आरोप के आधार पर ही। अब आज आपकी पार्टी में तो आप कह रहे हैं कि ये बेबुनियाद है। बुलडोजर अपराधियों के खिलाफ चला है, बुलडोजर उनके खिलाफ चला है, किसी आम आदमी के यहाँ बुलडोजर उत्तर प्रदेश में नहीं गया है। बुलडोजर गया तो अपराधियों के यहाँ गया, बुलडोजर गया जिन्होंने अवैध कब्जे किए, बुलडोजर उनके यहाँ गया जो अपराध करके और फरार हो गए। तो समाज में आखिर जो समाज को दहशतजद करते हैं, भयग्रस्त करते हैं, तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई अगर सरकार करती है तो मुझे नहीं लगता कि विपक्षी दल के मित्रों को इस पे कोई कष्ट होना चाहिए। अपराधियों का किसी दल से संबंध नहीं होता, अपराधी अपराधी है। चलिए ठीक है, आशीष जी मैं आपके पास आना चाहूंगा इस पे। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आपने भी सुना होगा, और काफ़ी सारे बातें उसमें कही गई, खास तौर से प्रयागराज की राजनीति को लेकर जो मुख्य तरीके से बात की गई कि शाइस्ता परवीन को निशाना बनाने के लिए जानबूझ के नाम लिया जा रहा है, बेटों को फंसाया जा रहा है। मेरा इन सबसे इतर सवाल ये है कि क्या अभी भी मुस्लिम धर्म को केंद्र में रखकर प्रयागराज में राजनीति हो रही है? क्या जो नतीजे रामपुर के आए हैं वो ये साबित करने के लिए सही नहीं है कि अब मुस्लिम धर्म से आने वाले लोग भी एक स्वच्छ छवि वाला कैंडिडेट चाहते हैं, आपराधिक गतिविधि से संलिप्त परिवार के कैंडिडेट्स को वोट नहीं देना चाहते? नहीं, आप अभिषेक जी, आशीष जी बोलिए। अभिषेक जी, सबसे पहले तो मैं अनादि टीवी और आपके माध्यम से सारे देशवासियों को होली की शुभकामनाएं देता हूं। और दूसरी बात ये रही कि देखिए, ये जो प्रयागराज का जो भी कांड हुआ है, पहली चीज तो ये कि देखिए, ऐसी किसी भी घटना से कोई भी हो, पक्ष का हो विपक्ष का हो, कोई भी उससे सरोकार नहीं रखेगा, क्योंकि ये घटना सही नहीं है और इस तरीके की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान संविधान से चलता है, तो मेरा ये भी कहना है कि प्रशासन को संविधान के हिसाब से ही काम करना चाहिए, व्यक्तिगत रंजिशें नहीं निकालनी चाहिए। देखिए, मैं कुछ कहूँ ना कहूँ, लेकिन पूरा प्रदेश जानता है कि अतीक अहमद हो या इस तरीके के जो भी लोग हैं, उनके ऊपर जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत रंजिश है पहले की, उसके ऊपर ये कुठाराघात है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर में सिर्फ एक अतीक अहमद नाम का ही मैं नहीं कहूँगा इनके ऊपर केस हैं, इसके इतर भी कई ऐसे लोग हैं जो सत्ता पक्ष से संबंध रखते हैं और उनके ऊपर भी बहुत केस हैं, लेकिन उनमें से किसी के ऊपर मैं नाम भी नहीं गिराना चाहूंगा, क्योंकि मुझे भी डर है कि कहीं ना कहीं मैंने अगर कुछ ऐसी गुस्ताखी कर दी तो कल को मेरे घर पे बुलडोजर चल गया तो मैं क्या करूंगा? 2, 4, 10, 5 केस अभी मेरे ऊपर लगा कर और मेरे घर पर भी ये बुलडोजर चला देंगे, तो बुलडोजर का खौफ है। और वो खौफ इतना साफ दिख रहा है कि जो कांग्रेस के हमारे माननीय प्रवक्ता हैं जावेद अहमद जी, वो देखिए आज भाजपा के प्रवक्ता को आपने गलत बुला लिया, क्योंकि ये खुद देखिए भाजपा के प्रवक्ता की जगह ये बात कर रहे हैं। इन्होंने आते ही जो बैटिंग स्टार्ट करी है, तो मैं तो समझ गया कि अगर मैं इनको मुसलमान की तरीके से लूं तो मैं ये देखूंगा कि आज
प्रदेश का और हिंदुस्तान का मुसलमान इतना डर चुका है, वो जानता है कि अगर उसने कहीं पर भी इधर से उधर बात कर दी तो उसके घर पे बुलडोजर चलना तय है। तो वो डर जावेद अहमद भाई साहब जो हमारे हैं बड़े भाई, उनके उससे दिख रहा है मुझे, क्योंकि वो आते ही उन्होंने जो शुरुआत करी है वो मुझे बिल्कुल क्लियर दिख गई। दूसरी चीज मैं ये कहना उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का क्या स्टैंड था वो किसी को भी नहीं समझ में आया, और उससे भी ज्यादा कंफ्यूजिंग इस वक्त बसपा का स्टैंड है, क्योंकि देखिए बसपा का, क्योंकि कभी वो तारीफ कर देते कार्रवाई की, फिर उसके बाद उसी पे सवाल भी उठा देते हैं, तो समझना काफी मुश्किल है। मैं बताता हूँ जी, देखिए है क्या ना अभिषेक जी, बसपा तो इतने धर्म संकट पे फंसी हुई है आज की डेट में, आपको भी पता है, इतने धर्म संकट में है कि उसको समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है। आखिर हम अच्छा बोले या बुरा बोले, सही बोले या गलत बोले, वो बिल्कुल भी अपने मनोदशा में नहीं है कि वो क्या बोले। और उनके जो भी आ रहे हैं, आप देख रहे हैं जिस तरीके से उनके बयान आ रहे हैं, वो उससे साफ पता भी चल रहा है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाह रहा हूँ अभिषेक जी कि देखिए, मेरी पार्टी या कोई भी विपक्षी दल, मैं इस चीज को फिर से दोहराता हूँ, कोई भी जो अगर इस तरीके की घटना होती है उससे हम लोग भी अपने को संबद्ध नहीं करते हैं। वो व्यक्ति कोई भी हो, किसी भी दल का हो, किसी पंथ का हो, किसी जात का हो, अगर वो ऐसा काम करता है तो उसके खिलाफ न्याय प्रक्रिया से जो भी सजा होनी चाहिए वो करे। लेकिन इस तरीके से पकड़कर एनकाउंटर करना, वो मेरे ख्याल में वो सही नहीं है। वो काम न्यायालय के ऊपर छोड़ना चाहिए। पुलिस अपना काम करे, राज्य सरकार अपना काम करे, अपराधियों को पकड़े, उनकी धरपकड़ करके न्यायालय तक पहुंचाए, और न्यायालय के बाद अभी आप देखिए, कन्नौज से सांसद हैं सुब्रत पाठक जी, और उनका एक बयान आया था, उन्होंने कहा कि विकास दुबे की तरह अगर अतीक अहमद की भी गाड़ी पलट जाए तो उस पर कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके के बयान कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पर भी प्रश्न चिन्ह उठाते हैं कि क्या ये वाकई में नीतिगत राजनीति कर रहे हैं या फिर ये कहीं ना कहीं बदले की भावना की राजनीति है। चलिए, आशीष जी को आपने सुना। वीरेंद्र जी, जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, एक तरफ तो काफ़ी तारीफ हो रही है सरकार की कि काफ़ी त्वरित कार्रवाई हो रही है, लेकिन विपक्ष ने जो सवाल उठाए हैं वो भी गंभीर है कि क्या जो नाकामयाबी है उसको छुपाने के लिए इस तरह से इसे शोकेस किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि सभी लोग ये मान रहे हैं कि खौफ है, और ये खौफ किस चीज का है? बुलडोजर का है। आप जब इतिहास में पीछे जाइए तो राजू पाल हत्याकांड के इतने साल बाद उमेश पाल की हत्या हुई, और लगभग एक ही तरीके से। ये दूसरी जो घटना है वो भी खौफ की है। तो अगर आप करते हैं तो फूल की होली है, और प्रशासन करता है तो खून की होली है। आप सरेआम अपराध कर रहे हैं, वो जायज लोग ठहरा रहे हैं, और प्रशासन अगर बुलडोजर लेके चढ़ रहा है और सारे सिस्टम के साथ, मतलब नियम कानून के साथ, वो तो कह रहा है आपके पास हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, आप जाइए, अगर आपके साथ कोई गलत हो रहा है तो वहां करिए। तो कम से कम एक बार उत्तर प्रदेश में, और खासतौर से इलाहाबाद जिसे प्रयागराज कहा जा रहा है, वहां रसूख तो कायम हुआ शासन का, प्रशासन का। अरे किस खौफ में यहाँ के लोग जी रहे थे, ये आप समझिए। दूसरी चीज, ये जितने राजनैतिक हैं, ये अतीक अहमद तो एक बहुत सामान्य सा व्यक्ति था। पर वीरेंद्र जी, ये जो कार्रवाई है, क्या उसको इस आधार पे जायज ठहराया जा सकता है कि इन्हीं कार्रवाइयों से डर बनेगा और ये जो आपराधिक घटनाएं वो कम होंगी? क्योंकि जो एक इससे पहले गाड़ी पलटने की जो घटना हुई थी विकास दुबे की, थोड़े समय पहले की बात है, कुछ खास फर्क देखने को मिल नहीं रहा है। देखिए, हम ये सही है या गलत है मैं तो ठहरा ही नहीं सकता, लेकिन भारत में सबके लिए कानून खुला है ना। अगर किसी को लगता है कि ये गलत है तो कानून का सहारा ले। आदमी तो उसका सहारा लेता नहीं, वहां जाता है। पिछली बार भी बुलडोजर चला, और बहुत सारी चीज। अभी आप इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अली के ऊपर जो टिप्पणी की है, ऑब्जर्वेशन की, अगर उसको आप देख ले तो लगता है कि माफिया का राज है। और ये माफिया अगर इतने कड़े कानून और रसूख और बुलडोजर के बाद भी इतनी बड़ी यहाँ पे घटना कर दे रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि इनका हौसला
इनका इनका गठजोड़, और कहीं ना कहीं इनका गठजोड़ राजनीतिक भी है। अगर नहीं आशीष जी होता, कुछ कहना चाह रहे हैं? आशीष जी। जी अभिषेक जी, मैं सिर्फ ये माननीय वीरेंद्र पाठक जी ने जो भी बात कही वो हालांकि आधी बात आपने मेरी कह दी कि इनके हिसाब से कि न्यायालय की कोई व्यवस्था की जरूरत नहीं है। जो सरकार नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, माफ करिएगा, मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, ना, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि ये गलत है, अगर आपको लगता है तो आप हाईकोर्ट जाइए ना, हाईकोर्ट क्यों नहीं जाते? आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। आप वहां नहीं जाएंगे, आप पब्लिक में, सोशल मीडिया में कहेंगे साहब ये गलत है, ये गलत है। कितने ऐसे कांड है कि जहां एनकाउंटर हुआ और गलत हुआ है और पनिशमेंट मिला है। अगर आपको लगता है कि ये गलत हो रहा है, प्रशासन गलत कर रहा है, शासन गलत कर रहा है, तो आपके पास न्यायालय का दरवाजा खुला है ना, आप जाइए वहां पे। आप क्यों मीडिया में चिल्ला रहे हैं साहब ये गलत है? एक कोई नेता कह दे रहा है ये मार दिए जाएंगे, वो मार दिए जाएंगे। अरे भविष्य वक्ता है क्या? चलिए, या तो ये समय बहुत सीमित है। मैं जावेद जी से एक सवाल लेना चाहूंगा इस पे। जावेद जी, एक पॉजिटिव एग्जांपल भी है इसमें। एक आपने कहा कि आपने इस कार्रवाई को जायज़ ठहराया, लेकिन आप ही की सरकार है छत्तीसगढ़ में, और कांग्रेस की सरकार से पहले वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नक्सली घटनाएं होती थी, और उसकी वजह ये भी थी कि काफ़ी ज़्यादा संवेदनहीनता थी पुलिस और प्रशासन में भी। और बाद में जो सरकार योजनाएं लेके आई नक्सलियों को आम जीवन में जोड़ने की, उससे वहाँ पर जो जघन्य घटनाएं थी वो कम हुई। क्या आप इस बात से इनकार करेंगे कि एक तरफ अगर एजिटेशन पुलिस की तरफ से भी एक्सेसिव होगा, तो वहां से भी बहुत ज्यादा एक्सेसिव ग्रूसमनेस देखने को मिलता है क्राइम में? देखिए नक्सलवाद की प्रॉब्लम एक अलग थी, और जो उत्तर प्रदेश में इस तरीके के जो खुलेआम माफिया घूम रहे हैं। अभी आशीष जी मेरे मित्र जो कह रहे थे कि जावेद जी के डरे सहमे हुए, आशीष जी से मैं पूछना चाहूंगा ये नाम तक लेने में, अरे आप अजय मिश्र टेनी जी का नाम लेने में क्यों घबरा रहे थे, जिन्होंने कहा कि मैं सांसद मंत्री से पहले क्या था, और फिर उनका लड़का पत्रकार के ऊपर, किसान के ऊपर, सबके ऊपर जो है गाड़ी चढ़ा देता है, वहां बुलडोजर नहीं पहुंचता। आप पूछ लेते इस चैनल के माध्यम से। आप तो अपने आप को बिल्कुल सेफ भी कर रहे हैं और आप बातें भी बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं। देखिए हम डरे हुए हैं सर, हम गुमराह करने से काम नहीं होता है। देखिए इंटरप्ट मत कीजिए, आप इंटरप्ट मत कीजिए, आप सुनिए, बोलने का अगर हुनर है तो सुनने का साहस रखिए। ठीक है जावेद जी, जल्दी से थोड़ा बात समाप्त कीजिए, समय सीमित है। तरीके से जी। और राम गोपाल वर्मा जी का जो कहना है कि कोरी राजनीति, समाजवादी पार्टी को ये पता चल गया है कि अल्पसंख्यक समुदाय का वोट जो है वो पूरा का पूरा 2024 में कांग्रेस तरफ शिफ्ट हो गया, इसलिए ये लोग उलूल जो है बयानबाजी कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं, कोरी राजनीति कर रहे हैं, कोरी राजनीति कर रहे हैं। चलिए ठीक है, समय समाप्त हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। सभी ने अपने अपने तर्क रखे हैं, और इस वक्त उत्तर प्रदेश में कार्रवाई जारी है, लेकिन इस कार्रवाई को लेकर दो पक्ष है। एक जो उत्तर प्रदेश सरकार की जमकर तारीफ कर रहा है, तो वही दूसरी तरफ एक और पक्ष है वो भी है जो इसको आलोचनात्मक नज़रिए से देख रहा है, और जो कार्रवाई हो रही है उसके जो परिणाम निकल के सामने आएंगे शायद आने वाले समय में, उसको लेकर सवाल उठा रहा है। क्या कहीं इसके पीछे कोई राजनीति जो नहीं जिसे करने की कोशिश हो रही है? हालांकि कार्रवाई अभी भी जारी है, और इसी के साथ इस कार्यक्रम को यहीं पे विराम देंगे। आप देखते रहिए आनंद टीवी। नमस्कार।